Hello students, we are talking about permutations. In previous lecture हम लोगों ने डिस्कस किया n थिंग्स में से r थिंग्स को एट अ टाइम लेने के permutations के बारे में. बट इन दैट सेशन हमने जो डिस्कस किया उसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती थी. इफ वी हैव टोटल n डिस्टिंक्ट थिंग्स, एन थिंग्स में से एट ए टाइम हमने आर को लिया हुआ है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं था. तो अभी तक रिपीटिशन अलाउड नहीं था, उसे हम लोग बोलते थे एन पी आर. लेट अस कंसीडर फोर डिस्टिंक्ट थिंग्स नेम्ड ए बी सी एंड डी. चार चीजें लिया मैंने, ए बी सी एंड डी. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब परम्यूटेशन बनाया तो इन चार में से अगर हम दो लेटर्स को लेके परम्यूटेशन बनाते हैं तो वो क्या क्या बनते थे, आइए देखते हैं हम लोग. ए बी, बी ए सी, सी ए डी, डी ए, बी सी बी, बी डी बी एंड सी डी एंड डी सी. ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है. रिपीट मीन्स ए के बाद बी आया, ए के बाद सी आया, ए के बाद डी आया, ए नहीं आया. तो अब हम ऐसे परम्यूटेशंस की बात करने चल रहे हैं जहां पर रिपीटिशंस अलाउड हैं. मीन्स चार चीजें और हमारे पास आ जाएंगी इसमें. वो कौन कौन सी होंगी? ए बी सी एंड डी. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे अब एनपीआर नहीं रह गए, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे चेंज हो गए. यही हम आपको बताना चाह रहे हैं. एनपीआर इज यूज्ड ओनली व्हेन रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड. लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिए गए, रिपीटेशन होने हैं, तो आंसर हमारा एनपीआर नहीं होगा. इसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. आइए एक थ्योरम देखते हैं. The number of permutations of n distinct things taken are at a time when repetition of things is allowed any number of times is n to the power r. मतलब कुल n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से हमने r ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम चूज किया, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है. उस केस में हमारा जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे दे विल बी n रेज़ टू द पावर r. आइए देखते हैं. हमारे पास टोटल r ब्लैंक प्लेसेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? r. ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ब्लैंक प्लेसेस, जैसे किसी कमरे में चार चेयर रखी हुई है, चार ब्लैंक प्लेसेस हैं, उस पर बैठना है छह बच्चों को. तो पहली चेयर पर बैठने के लिए छह बच्चे अवेलेबल होंगे. जब पहला बच्चा बैठ जाएगा तो दूसरी चेयर पर बैठने के लिए केवल पांच बच्चे अवेलेबल होते थे, क्योंकि वहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था. बट यहाँ पर पहले प्लेस पर हमारे पास n आइटम्स हैं, लेकिन सेकंड प्लेस पर भी रखने के लिए हमारे पास n आइटम्स ही हैं, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं. थर्ड प्लेस पर भी हमारे पास n आइटम्स हैं. इस प्रकार से टोटल r प्लेसेस पर देयर आर n आइटम्स अवेलेबल एट ऑल टाइम. It means first place can be filled by n objects, second place also can be filled by n objects, third place can also be filled by n objects. तो जब सारी ब्लैंक स्पेसेस n ऑब्जेक्ट से फिल हो रही हैं, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n अप टू ऑल टाइम्स. दैट बिकम्स n टू द पावर r वेज. तो n टू द पावर r तरीके से हम लोग परम्यूटेशन बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं. आइए एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिटेड नंबर्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 4 5 7 8. टोटल 6 डिजिट्स हैं, 1 2 4 5 7 8. इसमें से हमें
4 डिजिटेड नंबर बनाना है तो पहले प्लेस पर 6 नंबर्स भरी जा सकती है, दूसरे प्लेस पर भी 6 नंबर्स, थर्ड प्लेस पर भी 6 और फोर्थ प्लेस पर भी 6। इस टाइप से टोटल परम्यूटेशन जो होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दैट विल बी 6 टू द पावर 4। आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ permutations of n distinct things taken not more than r at a time when repetition of things is allowed। यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है not more than r मीन्स हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, अप टू r आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास बारी बारी से सब कुछ लेना पड़ेगा। एक बार हम 1 के लिए लेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो जब 1 ऑब्जेक्ट होगा तो n टू द पावर 1, 2 होंगे तो n स्क्वायर, 3 होंगे तो n क्यूब, ऐसे ही r होंगे तो n टू द पावर r। और ये हमारी जीपी बन रही है जिसका समेशन होगा n टू द पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। एक फार्मूला है, इसको एज ए नोट कर लिया जाए। The number of permutations of n things taken are at a time with at least one thing is repeated। एक थिंग ऐसी है जिसको रिपीट होना ही होना है, तो वहां पर जो परम्यूटेशंस होंगे दैट विल बी n टू द पावर r माइनस एन पी आर। दोनों बातों का अंतर समझ लीजिए। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स taken are at a time with at least one thing is repeated। एक चीज ऐसी है जो रिपीट हो रही है उस आर में से, तो वहां पर परम्यूटेशन कितने आएंगे? टोटल परम्यूटेशंस n टू द पावर r होते हैं, उसमें से हम npr को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिपीटेशन की चीजें आ जाएंगी। ओके। द नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस पढ़े हुए हैं हमने। फंक्शंस हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किए जाते हैं। तो सेट ए में कुल m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुल n एलिमेंट्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं आइए विचार करते हैं इस पे। m elements of set A are, suppose that elements are a1 a2 a3 am, सेट बी में b1 b2 b3 bn, एक में m एलिमेंट दूसरे में n एलिमेंट। इसका मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये शर्त है। कनेक्टेड होगा तभी मैप बनेगा। तो a1 को हम मैप कर सकते हैं n वेज से, a2 को भी n वेज से, a3 को भी n वेज से। तो टोटल m आइटम्स को n तरीकों से मैप किया जा सकता है, एनी एलिमेंट ऑफ p। इसका मतलब टोटल वेज हमारे पास हो गए m n टू द पावर m वेज। हर एलिमेंट के लिए n तरीके, n टू द पावर m वेज। ओके। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए? n टू द पावर m हो गए। रूल क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये हमको याद करना है, अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ फंक्शंस। अब जब फंक्शंस पर आ ही गए हैं यहाँ पर और बातें भी की जा सकती हैं। एग्जाम्पल छोटा सा ले लें, ए में 6 एलिमेंट, बी में 4 एलिमेंट, सो फंक्शंस विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 6। जब फंक्शंस पे आ ही गए तो हमने पढ़ा होगा 1 1 फंक्शन जिसे इंजेक्शन बोलते हैं। 1 to 1 element of set A, one element of set B is connected to one element of set A, set B, that is called 1 1 function। 1 to 1 एक से एक जुड़ा होगा। Let there are total m elements in set A और B में n एलिमेंट्स हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि B का एलिमेंट A के एलिमेंट से एटलीस्ट इक्वल हो या ग्रेटर हो।
अदरवाइज एक को एक से मुलाकात नहीं हो पाएगी। द टोटल नंबर ऑफ वेज इज NPM। आइए चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशंस। अपने जो तरीके हमने पढ़े उनका यूज करने चल रहे हैं। नाउ सेट ए हैज m एलिमेंट्स। तो A1 एलिमेंट A1 के पास टोटल n हमारे पास वेज है। n वेज से A1 कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब A2 की बात करेंगे तो A2 के लिए एक कम बचेगा, A3 के लिए ऐसे n-2 हो जाएगा, A4 घटते घटते लास्ट में हमारे पास टोटल n-m-1 एलिमेंट बचेंगे। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू NPM। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ परम्यूटेशंस। वन फंक्शन कितने होंगे? NPM होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ए में 5 एलिमेंट, बी में 6 एलिमेंट, तो कितने 1 1 मैपिंग बनेगी? दैट विल बी 6p5। यू विल गेट द आंसर 720। ओके। यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए विथ m एलिमेंट्स टू अनदर सेट b विथ n एलिमेंट्स विच आर नॉट 1 1। तो टोटल मैथ में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n टू द पावर m में से npm को आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट मेनी वन फंक्शंस। यू विल गेट मेनी वन फंक्शंस। नेक्स्ट थ्योरम। एक मैपिंग और पढ़ी हमने, सर्जेक्शन ऑन टू मैपिंग। सेट ए में n एलिमेंट हैं, ऑन टू अनदर सेट बी विथ 2 एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n-2। ठीक है ना। हमको यहाँ पर सर्जेक्शन की बात करनी है। लेट a इज इक्वल टू a1 a2 a3 an एंड b इज इक्वल टू x कामा y। इंजेक्शन और सर्जेक्शन दो हम लोग इस प्रकार से प्रॉपर्टीज मैपिंग की पढ़ते थे, ठीक है। तो 1 1 की बात हम लोगों ने कर दिया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, इनटू की बात कर लेते हैं। तो इनटू और ऑन टू दो फंक्शन होते हैं। आइए देखते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर n। ये हम पहले से भी जानते हैं, कोई बात ही नहीं है। द नंबर ऑफ फंक्शंस 2 टू द पावर n। फॉर अ सर्जेक्शन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ x y मस्ट बी इन द रेंज। तो सर्जेक्शन किसे कहते हैं? व्हेन कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन की इमेज बन जाए, या हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल हो, किसी को छोड़ना नहीं है हमारे पास। तो द फंक्शन इज नॉट अ सर्जेक्शन इफ द रेंज कंटेन्स ओनली x और ओनली y। देयर आर टू सच फंक्शंस। केवल दो ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें x या y अकेला आएगा। ये सारे एलिमेंट x से जुड़ जाएं या सारे एलिमेंट y से जुड़ जाएं। सो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन विल बी 2 टू द पावर n-2। एग्जांपल, एक में 6 एलिमेंट, एक में 2 एलिमेंट, सर्जेक्शन हो जाएंगे 2 टू द पावर 6-2 62। The number of bijections, what do you mean by bijection? 1 1 and on 2, 1 1 and on 2। फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन on 2 भी हो, that can be defined in n एलिमेंट। तो आइए देखते हैं क्या फैक्टोरियल n बन रहा है। दो सेट हैं जिसमें n एलिमेंट है, n इक्वल टू n b। इंजेक्शन होगा और सर्जेक्शन होगा। तो हमको ए और बी में दोनों चीजें प्रूफ करनी है, इंजेक्शन भी और सर्जेक्शन भी। द नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम ए ऑन टू बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी। कितने हमारे पास नंबर ऑफ इंजेक्शन बन सकते हैं? ये आपको पता है, दैट इज NPN विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर है और 1 to 1 मैपिंग हो गई है, इसका मतलब इसको सर्जेक्शन तो होना ही होना है। सो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम अ सेट A containing 7 एलिमेंट इनटू इटसेल्फ। तो फैक्टोरियल 7। बाइजेक्शन कितने होंगे? फैक्टोरियल 7 होंगे। ओके।
एक नई डेफिनेशन है, देख लेना है। डी अरेंजमेंट की बात हो रही है। एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n थिंग्स इन अ रो। नाउ द n थिंग्स आर परमिटेड एंड एग्जैक्टली r ऑफ देम आर ऑक्युपाइंग न्यू पोजीशन। आर ने नई पोजीशन ऑक्युपाई किया, बाकी के सब पुरानी पोजीशन में हैं। इस न्यू अरेंजमेंट को हम डी अरेंजमेंट ऑफ आर आइटम्स बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय डी आर एंड इज गिवन बाय एन पी आर वन माइनस वन अपान फैक्टोरियल वन प्लस वन अपान फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन प्लस माइनस वन टू द पावर आर फैक्टोरियल आर। ये हमको याद कर लेना है। अगर टोटल n की बात करेंगे, dn निकालेंगे, npn दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल। ध्यान देना हमको। एक सवाल करते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर्स कैन बी पुट इन 4 एड्रेस्ड एनवलप्स सो दैट नो लेटर गोज इनटू द एनवलप मीन्ट फॉर इट। मतलब हमारे पास 4 लिफाफे हैं, चारों लिफाफे पर एड्रेस लिखा हुआ है और 4 लेटर लिफाफों में डालने हैं। शर्त यह है कि कोई भी लेटर अपने एग्जैक्ट लिफाफे में ना जाए। उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज कॉल्ड द डीरेंजमेंट, और वो कहलाएगा D4। एंड D4 इज गिवन बाय फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये हमको ध्यान देना है और इसको सॉल्व करेंगे। वी विल गेट द आंसर 12 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 9। 9 वेज ऐसे हैं जिसमें वो लेटर्स अपने अपने लिफाफे में नहीं जाएंगे। ये हमने आपको डी आर का फार्मूला पढ़ा दिया। डी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1। 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल वैसे गायब हो जाता है। 1 अपान फैक्टोरियल 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके ये एग्जांपल हो गया, बड़ा अच्छा सवाल है। छोटा सा क्वेश्चन, समझ में कम आता है। Palindrome numbers, a number or a word which reads same from left to right or from right to left, इसे हम palindrome बोलते हैं। जैसे ATTA, चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, स्पेलिंग सेम है। रोटर 1 2 3 2 1, ये सब palindrome कहे जाते हैं। तो अगर आर लेटर का कोई वर्ड है, आर डिजिट्स हैं, palindrome बनाना हम लोगों को, तो n to the power r by 2 if r is even and n to the power r plus 1 by 2 if r is odd। ध्यान देना है। द palindrome with digits कैन नॉट बिगिन विद द जीरो। palindrome के डिजिट्स जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। 6 लेटर 7 लेटर palindromes that can be formed by equation। एक वर्ड है इक्वेशन, EQUATION, टोटल 4 लेटर्स हैं। इसमें से 6 लेटर का वर्ड हमको बनाना है। कितने लेटर का वर्ड है? 6 लेटर का वर्ड हम लोगों को बनाना है। तो 6 लेटर palindrome बनाना है, तो R इज इक्वल टू 6 एंड N इज इक्वल टू 8। सो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर R की वैल्यू इवन है, तो नंबर ऑफ palindromes विल बी इक्वल टू n टू द पावर r बाई 2, 8 का क्यूब 512। अगर 7 लेटर की बात आएगी, 8 की पावर 4 हो जाएगा। द आंसर बिकम्स 4096। 7 डिजिटेड palindrome that can be formed using 0 1 2 3 4। ये 5 लेटर हैं, 5 हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन एक डिजिट जीरो भी है, तो कोई भी palindrome जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो फॉर palindrome B1 इक्वल टू B7, B1 और B7 इक्वल होने चाहिए, B2 B6 इक्वल होने चाहिए, B3 B5 इक्वल होने चाहिए। ये शर्त हमारी होती है। तो इनफ टू फिल B1 B2 B3 एंड B4। B1 को हम 4 वेज से फिल कर सकते हैं, जीरो छोड़ करके। B2 को 5 वेज से, B3 को 5 वेज से, B4 को 5 वेज से। अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर्स विल बी 500। ठीक है, तो इतने पॉलीड्रॉन्स बनेंगे। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स पर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स
that can be formed using 1 2 3 4 5 6 and the repetition is allowed। हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थे तो इसका आंसर 6p4 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है तो पहला प्लेस पर भी 6 नंबर, सेकंड प्लेस पर भी 6, थर्ड पर भी 6 और फोर्थ पर भी 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, द आंसर शुड बी इक्वल टू 6 टू द पावर 4। ठीक है, जब भी रिपीटेशन अलाउड होता है the answer becomes n to the power r। Second, next question, find the number of 5-letter words that can be formed using the letters of the word nature that begin with n when repetition is allowed। नेचर में टोटल हमारे पास 6 लेटर्स हैं, रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन लेटर स्टार्ट किससे होना है, एन से स्टार्ट होना है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पर तो यन ने बुक कर दिया, अब हम वहाँ कुछ रख ही नहीं सकते, लेकिन सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन प्लेसेस पर फिलअप करने के लिए हमारे पास 6 लेटर्स हैं। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, द टोटल number of permutations will be 6 to the power 4। 6 to the power 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, एक्सप्लेन, EXPLAIN, टोटल 7 लेटर्स। इसको वॉवेल से स्टार्ट होना है, किससे स्टार्ट होना है, वॉवेल से स्टार्ट होना है। AEI 3 वॉवेल यहाँ पर मौजूद हैं, तो फर्स्ट प्लेस पर हम 3 वैल्यू रख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पर 3 वैल्यूज, बिगिन एंड एंड, एंड भी वॉवेल पे ही होना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस यहाँ पर फिक्स हो गया, जिसके केवल 3 तरीके हैं। बाकी 3 प्लेसेस को जो हमारे पास बच रहे हैं वो उनके लिए 7 लेटर्स मौजूद हैं, EXPLAIN। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 7 7 7 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बिकम्स 3087। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिटेड नंबर्स डिविजिबल बाय 5 that can be formed using the digits if each digit can be used any number after। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, लास्ट प्लेस पर 0 या 5 होना है, तो फर्स्ट प्लेस को हम 5 नंबर से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, 0 हो या 5 हो। तो इस प्रकार देखिए, तो स्टार्टिंग और एंड में 2 नंबर्स रह सकती हैं, 0 या 5, और स्टार्टिंग नंबर में 5 नंबर्स आ सकती हैं, रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे 6 नंबर्स आ सकती हैं। सो टोटल परम्यूटेशंस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 देन मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज द मेथड, सो वी विल गेट द आंसर। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 2160। 9 different letters of an alphabet is given, find the number of 4 letters words that can be formed using these 9 letters which have, number 1 condition, no letter repeated, कोई लेटर रिपीट नहीं होना है। नंबर 2, एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक को रिपीट होना है, उससे ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। आइए देखते हैं, 9 डिफरेंट लेटर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट के, और इनसे हम लोगों को 4 लेटर वर्ड बनाना है। इसका मतलब अगर रिपीटेशन नहीं होना है तो हमने पहले ही पढ़ा है, द परम्यूटेशंस विल बी 9p4। अगर हमको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड है ये हो जाएगा 9 टू द पावर 4
फर्स्ट प्लेस पे 9, सेकंड पे 9, थर्ड पे 9 और फोर्थ पे 9। नो लेटर रिपीटेड, नो लेटर रिपीटेड में NPR, अगर हम बात करेंगे रिपीट नहीं करना है, द आंसर विल बी NPR 9P4। यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, एटलीस्ट वन लेटर रिपीट होना है। इसका मतलब कि एक भी रिपीट हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी रिपीट हो सकते हैं। तो हम लोग उसको उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वन की बात करेंगे। द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग 9 लेटर्स इन विच एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड। तो 9 टू द पावर 4 और 9P4 ऐसे लेटर्स हैं जिसमें रिपीटिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम 9 टू द पावर 4 में से 9P4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, हमने आपको थ्योरम बताई थी, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct things taken are at a time with at least one thing is repeated is n to the power r minus NPR. Put the values, you will get the answer. The next question, a number lock has 3 rings। नंबर लॉक रिंग्स होती हैं जिसमें डिजिट्स बनी हुई हैं 1 2 लेके 9। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दैट कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु ट्राइज टू ओपन द लॉक विदाउट नोइंग द की कोड। हमको नंबर नहीं पता है, की कोड नहीं पता है, लेकिन हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। किसका? 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो फर्स्ट रिंग पे भी 9, सेकंड पे भी 9, थर्ड पे भी 9, टोटल 9 × 9 × 9, 729 डेज। इतने अटेम्प्ट हमारे पास है और इसमें से केवल एक सक्सेसफुल होना है। तो अनसक्सेसफुल कितने हो सकते हैं? 729 - 1, 728 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, 4 डिजिट का नंबर हम लोगों को बनाना है डिविजिबल बाय 2 3। एक बार 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होती है? जब उस नंबर के यूनिट्स प्लेस पर इवन डिजिट आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए। तो यूनिट प्लेस पर केवल 3 नंबर्स आ सकती हैं और 4 प्लेस आपके, बाकी के 3 प्लेस आपके ब्लैंक रहेंगे, जिस पर टोटल 6 नंबर्स रखी जा सकती है। 6 6 6 into 3 you will get the number of permutations. Similarly, divisible by 3 when repetitions are allowed, take first 3 places x x x. Each can be filled with the given 6 digits in 6 ways. इनको हम फिल कर दिए। After filling up the first 3 places, if we fill the units place with the given 6 digits, we get 6 consecutive positive integers. Out of these 6 consecutive integers, exactly 2 will be divisible by 3. Hence, the units place can be filled in 2 ways. Units place को केवल हम 2 ways में ही fill up कर सकते हैं। The answer will be 6 6 6 into 2. 6 6 6 into, इस प्रकार से आंसर हमारे पास 432 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 2 5 7 8 दैट आर डिविजिबल बाय 4 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, नंबर बनाना है 4 डिजिट का, फर्स्ट प्लेस पे 0 हो नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस पे 4 नंबर, बाकी सारे प्लेसेस 5 नंबर रखे जा सकते हैं, बट डिविजिबल बाय 4। ये ध्यान देना है, नंबर हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से वही नंबर डिविजिबल होती है जिसमें लास्ट के 2 प्लेस यूनिट्स एंड टेंस प्लेस जो हमारे रहते हैं वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। इसका मतलब इसमें केवल 4 का मल्टीपल नंबर कौन है? 8 हमारे पास है।
लास्ट के 2 प्लेस हमारे पास फिक्स हो गए। ध्यान से देखिए, या तो हम 0 0 रखें, या 0 8 रखें, 2 0 रखें, 28 रखें, 52 रखें, 72 रखें, 80 रखें, या 88 रखें। तो लास्ट के 2 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 8 वेज है। बाकी के 2 नंबर्स को हमारे पास फिलअप करने के लिए ध्यान से देखिएगा, 4 और 5, तो 4 इंटू 5 इंटू 8, टोटल 160 नंबर्स। ओके, थैंक यू।